सर क्या हुआ? सर मैं नाश्ता बना रहा था तो मेरे को पीओसओ बुला के ले गया और मेरे को रूम के सामने में गाली दिए, जूता उठाए पहले मंत्री जी, केदार कश्यप जी, जूता उठाया, जूता उठा फिर माँ बहन का गाली दी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आई एक खबर ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। राज्य के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप पर सर्किट हाउस के कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली गलौज का गंभीर आरोप लगा है। ये घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है और पीड़ित कर्मचारी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कर एक एफआईआर की मांग की है। इसके अलावा दीपक बैज ने कर्मचारी से बात कर न्याय के लिए साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दिया है। दीपक बैज ने यह भी कहा कि मंत्री केदार कश्यप का सर्किट हाउस कर्मचारी के साथ मारपीट अत्यंत निंदनीय है। ऐसे मंत्री को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री तत्काल उनका इस्तीफा ले और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। क्या हुआ? सर मैं नाश्ता बना रहा था तो मेरे को पीओसओ बुला के ले गया और मेरे को रूम के सामने में गाली दिए, जूता उठाए पहले मंत्री जी, केदार कश्यप जी, जूता उठाया, जूता उठा फिर माँ बहन का गाली दिया। उसके बाद फिर मेरे को कॉलर पकड़ के अंदर ले जाके बहुत मारे जी, खूब मारा है। बहुत मारे थे मेरे को, हाथ से उठा के बहुत मारे। उसको बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ, आपका तबीयत तो खराब रहता है? नहीं, उसको बताया नहीं, बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन वो नहीं मिला। जी बताने का खूब मारा है रूम में? जी, वहाँ पर खूब मारे। 2 लड़के भी देखे हैं। अच्छा जी। और कौन कौन थे वहाँ? और वो जो रेंजर साहब थे, वर्मा साहब, फॉरेस्ट वाले रोड़े होंगे। जी वो भी थे। क्यों मारे? वो रूम खुला नहीं, रूम नहीं खोल के रखते हो तुम, उसे बोले, और तीनों रूम खुला हुआ था सर। अच्छा जी जी। ये कितना समय लगभग घटना है? ये 7:30 8 बजे घटना है सर। अच्छा जी 8 बजे आसपास का है। जी। खूब मारा है? कितना लगा जी है कुछ? जी, हाथ में करके मारे हैं, पर दर्द भी कर रहा है आँख के पास। चेहरे में? जी। अच्छा जी ठीक है। फिर क्या डरोगे तो नहीं? शिकायत करोगे, डरोगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं डरेंगे। हाँ, आपको डराएंगे अभी वो लोग? जी मत डरना जी क्योंकि जो गलत है जी ठीक है। ठीक। वो आपको डराएंगे, अभी नौकरी से निकाल देंगे, तुमको ये कर देंगे, लालच भी देंगे, जी मत बोलना, बयान बदल देना, सब बोलेंगे वो। जी ठीक है, मत डरना, जो सही है वो बात बताना। जी बाकी हम लोग लड़ेंगे आपके लिए। ठीक सर। न्याय मिलना चाहिए, की लाइन बोलना, न्याय मिलना चाहिए। जी न्याय मिलना चाहिए। ठीक हाँ, आपके न्याय के लिए हम लड़ेंगे। ठीक है ठीक सर। ठीक है, लेकिन घटना सही है ना? जी घटना सही है सर। ठीक है, जी चलो मत डरना, मत घबराना, जी हम लोग पूरे साथ में। जी सर। आपके साथ गलत हुआ है, इसको उठाएंगे हम लोग। ठीक है जी सर। ठीक है। हाँ, और उसके थाना में लिखित रूप से दे देना। जी सर। ठीक है। हाँ। सर्किट हाउस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत 36 वर्षीय खितेंद्र पांडे ने बताया कि वह रसोई में खाना बना रहे थे जब मंत्री केदार कश्यप ने उन्हें बुलाया। खितेंद्र का दावा है कि मंत्री ने उनसे कमरे का ताला न खोलने को लेकर सवाल किया और उनके साथ मां बहन की गालियां दी। इतना ही नहीं, मंत्री ने उन्हें जूतों से मारा, कॉलर पकड़कर घसीटा और कमरे में ले जाकर पिटाई की। खितेंद्र एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और लकवाग्रस्त भी है। उसने बताया कि इस घटना से वह बेहद आहत है। उनकी पत्नी ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खितेंद्र ने अपनी शिकायत में कहा है कि हम जैसे कर्मचारियों के साथ सत्ताधारी नेताओं द्वारा हमेशा से दुर्व्यवहार होता रहा है, लेकिन इस बार हद हो गई। बोले तो कौन मंत्री? अच्छा, क्या बोले? केदार कश्यप गाली दिए मेरे को। क्या गाली? गाली दिए जब ऐसा बोले। हाँ, तो फिर वो बुलाया, कॉलर पकड़े और एक विकेट मारे। पहले जूता उठाया, हाँ, जूता को फिर रखे, फिर कॉलर को पकड़े मेरा, हाँ, कॉलर को पकड़ के ले गए और अंदर में हाथ से बहुत मारे और मेरे को लकवा मारा है।
और मेरे को ऐसा जीप के लेकर मैं गिरने भी आ रहा था। आप लकवा का पेशेंट है? हाँ जी, रिपोर्ट है पूरा। वो बोले कि रूम नहीं खोलता है, ये नहीं खोलता है, लेकिन रूम तीनों खुला हुआ था। अच्छा, तीनों रूम खुला हुआ था, तो रूम नहीं खोलता है, सब लोग गाली दिए और मारने लगे। मारना गलत है ना, लोग खींच के मैंने थप्पड़ मारे हैं। किसको मारे हैं? मेरे हस्बैंड को मारे। आपके हस्बैंड कौन है? खितेंद्र पांडे। क्या कर कर्मचारी सर्किट हाउस के? जी, किसने मारा है? केदार के हाँ? मंत्री जी, केदार के सब मंत्री जी मारे। केदार कश्यप मंत्री जी ने मारा है। किस लिए मारा? वो किचन में नाश्ता बना रहे थे, उनको बुलाए रूम अंदर। हाँ। और रूम नहीं खुला था बोल के मारे हमारे साथ। रूम खुला था। हाँ, बस इतनी सी बात के लिए हाथ उठा दिया। बात से वैसी पैरालिसिस पेशेंट है। पेशेंट भी है आपके हस्बैंड? हाँ, वाल्टर रिपोर्ट भी है सर, वाल्टर से वो दो उनका भी। इस घटना ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर मंत्री कश्यप के इस्तीफे की मांग की है और बीजेपी से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि क्या केवल प्रधानमंत्री की मां ही मां है या सभी की मां है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की निंदा की है और रविवार को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। कर्मचारी के साथ मारपीट किया गया। वो छोटा कर्मचारी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कई सालों से लकवा से पीड़ित है, लकवाग्रस्त है, बीमार रहता है और उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले बिहार में एक प्री प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के मंच में जाता है और मोदी जी को कहीं ना कहीं अपशब्द कहता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मानो उनको एक संजीवनी बूटी मिल गया और पूरे आसमान को सिर पर उठाकर मोदी जी को मां को गाली दिए नाम से बिहार बंद करने का नौटंकी वो करते हैं। आज उनके ही वही भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने उस छोटे से कर्मचारी की मां को मां का गाली दिया, तो क्या उस गरीब कर्मचारी के मां नहीं है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की मां है? कोई गरीब जनता, कोई गरीब कर्मचारी की मां नहीं है? और रही बात इस तरह से लगातार घटना प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री, 4 बार के मंत्री बस्तर जैसे क्षेत्र में शांति, भाईचारा और एकता की आवश्यकता है। आज बस्तर कई तरह की दंश झेल रहा है। हम चाहते हैं बस्तर शांति की ओर लौटे, लेकिन इस तरह के राजनेता आम जनता के साथ मारपीट कर क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरी ओर मंत्री केदार कश्यप ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे कांग्रेस का भ्रामक प्रचार करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और कर्मचारी मेरे लिए देवतुल्य हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार मेरे लिए असहनीय है। इस पूरे मामले में केदार कश्यप का एक बयान भी सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है,
कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। फिलहाल जगदलपुर सिटी कोतवाली में खितेंद्र पांडे की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस मामले में अन्य गवाहों ने भी खितेंद्र के दावों की पुष्टि की है। आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। भाजपा के ही कुछ नेताओं जैसे मंत्री टंकराम वर्मा ने केदार कश्यप का बचाव करते हुए इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। फिलहाल ये मामला अब सियासी रंग ले चुका है और इसके तूल पकड़ने की संभावना है। क्या इस घटना में दोषियों पर कार्रवाई होगी या केवल ये एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा, ये देखना बाकी है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।